हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफवीजी के बारे में। तो आज हम उस पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे क्या होता है एफवीजी और किस तरीके से हम उसको चार्ट्स पे देख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को देखते हैं, जैसे कि कप एंड हैंडल पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं मार्केट में जिसको हम चार्ट्स पे देख सकते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेड भी करते हैं। पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है कि हम प्राइस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि प्राइस क्या कहना चाह रहा है, और उस प्राइस के ऊपर हम अपना प्राइस एक्शन लगाते हैं, यानी एक्शन लेते हैं हम उस प्राइस के ऊपर ये देखने के लिए कि क्या जो हमारा प्राइस है उसके ऊपर जो हम एक्शन ले रहे हैं वो सही है या गलत है। तो बेसिकली हम फोकस करते हैं प्राइस के ऊपर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पर। तो आइए समझते हैं एफवीजी क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम एक पीपीटी के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल है जिसकी 2 विक्स हैं, अपसाइड एंड डाउन साइड, आपको 2 विक्स दिखाई दे रही होंगी। नेक्स्ट ग्रीन कैंडल उसके ऊपर बनती है और उस ग्रीन कैंडल को ब्रेक कर देती है। इसके बाद क्या होता है, एक और ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी आपको नीचे की तरफ विक दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर आपको 3 ग्रीन कैंडल्स का सेट दिखाई दिया। पहली कैंडल, सेकंड कैंडल जो कि बहुत बड़ी कैंडल है, और तीसरी कैंडल जो कि एक और ग्रीन कैंडल है जिसकी नीचे आपको विक दिखाई दे रही है। अब एफवीजी क्या होता है, इन दोनों विक्स के बीच में आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा। ये गैप जो होता है ये होता है इम्बैलेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और इस गैप को ही हम कह देते हैं एफवीजी, यानी फेयर वैल्यू गैप। इसी तरीके से अगर हम बेरिश ट्रेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल दिखाई दे रही होगी। उस रेड कैंडल के बाद फिर एक और रेड कैंडल बनी जो कि उस पिछली रेड कैंडल को ब्रेक कर देती है और वो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होती है। उसके बाद दोबारा प्राइस नीचे गिरता है और एक और रेड कैंडल आपको दिखाई देती है। अब इन दोनों रेड कैंडल्स की विक के बीच में आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा। इस गैप को हम कह देते हैं एफवीजी, यानी बेरिश एफवीजी, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ये एफवीजी बनता क्यों है? ये बनता है प्राइस के इम्बैलेंस की वजह से। अब यहाँ पर हम एक ग्रीन कैंडल ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारी एक ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर एक और ब्रेकआउट कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स हैं, ठीक है, और अगली कैंडल पे भी यहाँ पर बहुत सारे बायर्स आपको मिल जाते हैं। अब वो बायर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको सेलर्स कम पड़ जाते हैं। वहाँ पे बाइंग और सेलिंग का बैलेंस होना चाहिए ट्रेडिंग में। अगर वो बैलेंस बिगड़ जाता है तो हम उसको कह देते हैं इम्बैलेंस। इस इम्बैलेंस को जब हम प्राइस और चार्ट्स में समझते हैं तो वहाँ पर हम उसको एक फिगर के रूप में ड्रॉ करते हैं जिसको हम कह देते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल और बनती है जो कि इसको ब्रेक कर देती है, और इसके बीच में यहाँ पर दोनों विक के बीच में गैप बन जाता है। इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइस का इम्बैलेंस हुआ। अगर ये विक यहाँ तक बन जाती और इस विक को कवर कर देती यहाँ पे, तो प्राइस बैलेंस हो जाता। जितने बायर्स थे उतने ही यहाँ पर हमें सेलर मिल जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जब पहली कैंडल बनी उसके बाद जब सेकंड कैंडल बनी तो सेकंड कैंडल में इतने ज़्यादा बायर्स आ गए कि वहाँ पर हमको सेलर्स नहीं मिल पाए, और प्राइस क्या होता है धीरे धीरे ऊपर चलने चला जाता है, और प्राइस उससे क्या होता है कि ऊपर चलता चला जाता है क्योंकि वहाँ पर सेलर्स नहीं है। अब जनरली क्या होगा कि लोग अपना एक स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं या फिर एक सेलिंग ऑर्डर्स लगा के रखते हैं। तो जब प्राइस बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, लोग अपने सेलिंग ऑर्डर्स को शिफ्ट कर लेते हैं। मान लीजिए किसी का सेलिंग ऑर्डर यहाँ पर था, अब वो क्या करेगा, प्राइस को देख के अपने सेलिंग ऑर्डर को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेगा, तो वहाँ पर सेलर्स कम हो जाएंगे और बायर्स बढ़ जाएंगे। तो प्राइस जो है नीचे से ऊपर की तरफ भागने की यहाँ पर कोशिश करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब प्राइस ने ऊपर की तरफ भागा तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस बन गया बायर्स और सेलर्स का। इस इम्बैलेंस को हम कह देते हैं एफवीजी, यानी फेयर वैल्यू गैप। तो अब इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ ये होता है कि जब भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप बनाती है या जब भी प्राइस फेयर वैल्यू गैप बनाता है तो प्राइस हमेशा दोबारा उस फेयर वैल्यू गैप के पास आने की, उस इम्बैलेंस के पास आने की कोशिश करता है ताकि वो इम्बैलेंस दूर हो सके। वो जो बायर्स और सेलर्स का इम्बैलेंस था वो दूर हो सके, तो प्राइस वहाँ से आके एक सपोर्ट लेगा या फिर एक रेजिस्टेंस लेगा, उसके बाद दोबारा एक मूवमेंट करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर एक एफवीजी क्रिएट होता है तो प्राइस क्या करेगा, दोबारा इस एरिया के पास आने की कोशिश करेगा और यहाँ से फिर बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाएगा।
अब आपने कई बार देखा होगा कि प्राइस बहुत शार्पली ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, एक एरिया के पास आता है और वहां से फिर दोबारा शार्पली ऊपर चला जाता है। तो वो क्या होता है, वो जो प्राइस इम्बैलेंस हुआ है, वो जो एफवीजी बना है, उसको कवर करने के लिए आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट में आपने एक और भी चीज सुनी होगी कि प्राइस हमेशा जो गैप्स बनते हैं उसको फिल करने आता है। तो वो गैप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्राइस इम्बैलेंस। उस प्राइस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए ही प्राइस नीचे आता है और हम उसको कह देते हैं गैप फिलिंग। तो बेसिकली गैप फिलिंग और एफपीजी में क्या कॉमन है, वो ये कॉमन है कि यहाँ पर प्राइस जो इम्बैलेंस हुआ था, प्राइस उसको फिल करने आता है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि जब भी एक गैप आता है तो प्राइस उसको कभी ना कभी फिल करने के लिए आएगा। इसी तरीके से जब भी एक एफपीजी बनता है यानी फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो वहां पर प्राइस उसको फिल करने के लिए आता है। चलिए इसको एक बार चार्ट पे चेक करके देखते हैं। आपके सामने एक चार्ट ओपन है, 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल बनती है और फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है। अब देखिए इसकी विक और इसकी विक के बीच में एक गैप है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में एक गैप बन गया है। इस गैप को हम कह देते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब होता क्या है, देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाने के बाद दोबारा यहाँ नीचे आता है और इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करता है। फिल करने के बाद फिर दोबारा प्राइस नीचे की तरफ चला जाता है। इसको हमें कहाँ कहाँ कंसीडर करना है, इस पॉइंट को हम कंसीडर कर सकते हैं जहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बन रहा हो, या फिर जहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट में काफ़ी टाइम से वो स्टॉक चल रहा हो और उसके बाद वहाँ पर एक ब्रेकआउट आए, तो वहाँ पर हम इस चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक चार्ट और दिखाऊं, ये इमामी का चार्ट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे भी एक चीज़ हो रही है। अब देखिए यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट पे काफ़ी देर से कैंडल्स चल रही हैं, ठीक है। तो अब हम इस वाली ग्रीन कैंडल को, ये जो डोजी बनी है, इसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, इसे एफपीजी कंसीडर करें या फिर हम किसको एफपीजी कंसीडर करें, कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इस तरीके की आपको छोटी छोटी कैंडल्स और या साइडवेज मूवमेंट दिखाई दे, तो उससे पहले जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल का कोई विक बनी होगी, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट वाली विक, ये और इस एरिया पे ये, तो इसको हम एक एफवीजी कंसीडर कर सकते हैं, यानी फेयर वैल्यू गैप। अब आप खुद देख सकते हैं इस फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस आता है और यहाँ पर रेजिस्ट करके ऊपर जाता है, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट का प्रेशर होता है और प्राइस नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से आप फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर कर सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी गैप अप ओपनिंग हुई है। तो गैप अप ओपनिंग में क्या हुआ, देखिए यहाँ पर कुछ कैंडल्स बनी छोटी छोटी और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है। इस ग्रीन कैंडल को नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ये वाली ब्रेकआउट दे देती है और फिर उसके बाद जो डोजी बनती है यहाँ पर, और यहाँ पर प्राइस इम्बैलेंस हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस पे। अब जब ने हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एफवीजी बना और इसका एरिया भी बहुत अच्छा था। तो अगर एरिया अच्छा है एफवीजी का, काफ़ी बड़ा प्राइस इम्बैलेंस है, तो वहाँ से रिट्रेस होकर दोबारा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर एफवीजी का गैप कम है तो चांसेस थोड़े कम होते हैं कि वहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर जाए। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें इसको लगाने से पहले कंसीडर करनी है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, साइडवेज एरिया, गैप कितना है एफपीजी का। तो उसके बाद ही हमें इस कॉन्सेप्ट को लगाना है। डायरेक्टली हमें देख के, इस कैंडल्स को देख के इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगा देना, या फिर किसी भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न तो आप कहीं पर भी नहीं लगा देते। आप क्या करते एक एरिया डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से हमें भी वो एरिया ढूंढना है। अगर वहाँ पर ये चीज़ बन रही है तभी हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर जो एफपीजी बना, यहाँ पर प्राइस आता है दोबारा, इसको कवर करता है और देखिए पूरे एफवीजी को इस एरिया पे कवर करता है। और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, कितने ज़बरदस्त बायर यहाँ पर आते हैं और देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये होता है एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप। तो क्या होता है, बेसिकली समराइज कर देता हूँ मैं। फेयर वैल्यू गैप होता है प्राइस इम्बैलेंस, यानी बायर्स और सेलर्स के बीच में जब एक इम्बैलेंस बन जाता है किसी एरिया पे। अगर मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है और वहाँ पर बहुत सारे बायर्स आ गए और वहाँ पर सेलर्स कम हो गए, तो क्या हुआ, प्राइस का इम्बैलेंस हो गया। बायर्स बढ़ गए, सेलर्स कम हो गए, तो वहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, वहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया। तो उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आता। इसी तरीके से अगर आप शॉर्ट साइड में जाते हैं तो वहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। जब सेलर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बायर्स कम हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से प्राइस इम्बैलेंस बन जाता है, या फिर कई बार आपने देखा हुआ है एक गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाती है। तो प्राइस क्या करता है, उसको फिल करने के लिए आता है। मार्केट का एक नेचर है, साइकोलॉजी है कि उस एरिया को वो फिल करने के लिए आता है। क्योंकि जो यहाँ पर ये जो इम्बैलेंस बना हुआ है इस एरिया पे, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है। अब जो स्मार्ट मनीज है वो चाहते हैं कि इस ऑर्डर्स को भी वो कंज्यूम करे, कंज्यूम करके तब प्राइस को कहीं ना कहीं मूव कराए।
तो इसको कंज्यूम करने के लिए दोबारा वो मार्केट इसी प्राइस के पास आती है, इस प्राइस को कंज्यूम करती है, कंज्यूम करने के बाद दोबारा यहाँ से अपनी डायरेक्शन में चली जाती है। तो इस तरीके से आप एफपीजी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने चार्ट्स पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ बहुत नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा एफपीजी के बारे में और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। कमेंट तो आपको पता ही है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि आपके उस कमेंट को पढ़ के मैं आपका डाउट्स क्लियर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग कीवर्ड ट्रेडिंग।